दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम मिलवा रहे हैं आपको मेरे आप इन्हें कैसे अपना परिचय दूँ इनके बारे में। ये मेरे सखा भी हैं, बच्चे जैसे भी हैं। ये मेरी भगवान की बातों में मित्र हैं, सखा हैं। संगीत की बात करें तो हम दोनों किशोरदा के फ़ैन हैं, वहाँ सिंगर भी हैं और बहुत अच्छे मेरे शुभ चाहने वाले हैं। आप हैं अमित पुरी गोस्वामी जी। तो अमित पुरी गोस्वामी जी, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। आप लगभग 5-6 साल से जानते होंगे मुझे। जी सर, लगभग 5-6 सालों में मैं अध्यात्म के बारे में आपसे कितनी बातें लगभग की होंगी? सर मोस्टली जब भी हम साथ बैठते हैं तो लगभग यदि हमारा 5 घंटे का मिलन भी है, सफ़र है, तो लगभग 4:30 से 4 घंटे तो हम लगभग इसी बारे में चर्चा चलती है हमारी। अध्यात्म के लिए ही बात करते हैं सर। आज कितनी देर बातें हम जब से अब तक 2 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। कितनी जब सुबह से अब तक बातें कितनी हुई भगवान सर की पूरा आध्यात्म टाइम की? पूरा टाइम कहूँगा सर। अभी हम गंगा जी के घाट पे खड़े हैं और यहाँ भी हमने शिव जी के भी दर्शन किए हैं दोनों ने। उनके बाद भी वहाँ भी अध्यात्म की बात चल रही थी और एक हमने लोगो भी स्लोगन भी बनाया कि एक महिलाओं के ऊपर था और कृष्ण कृष्ण भगवान के ऊपर था। वो मैं दोस्तों वो अगले वीडियो में पर फिलहाल इनको मेरी 2-3 बातें जो पसंद आई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं इनसे ये कह रहा था, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या पूछा था आपने कि गरीब और अमीर में खुश खुश रहने वाली बात थी। जी तो सर, क्या सवाल था आपका? मैंने पूछा था कि जो पात्र है उसको सही अ, सही मतलब उसको सही जो योग्य है उसको सही चीज़ क्यों नहीं मिल पाती? तो इनका मतलब मैंने जब इन्होंने पूछा मैंने कहा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आदमी हर स्थिति में सुखी क्यों नहीं रह पाता? यही तो थी जी, सवाल। जी। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपको सुदामा कैसे लगते हैं? तो सुदामा के नाम पे इन्होंने कहा हाँ भाई, बताया आपने कि भाई उनके चावल खा लिए थे, उनका हिस्सा ले लिया था, ये उनको श्राप लगा और ऐसा लगा और जो भी हुआ। मैंने कहा देखो वो कितने पर मैंने कहा एक जो भी उन्होंने किसी का हिस्सा खा लिया था, माफ़ी माँग ली थी तुरंत ही और उनको 4 गुनी ज़्यादा दंड मिला दरिद्रता का। तो फिर आपने कहा कि बाद में वो अमीर भी तो बन गए थे, है ना? जब जी। भगवान उनका इंतज़ार करते थे, सब हुँ। दे दिया था भगवान ने उनको। तो दोस्तों जब इन्होंने कहा अमीर भी तो बन गए थे, मैंने कहा हम तो गरीब सुदामा को याद रखते हैं। तो ये तुरंत कहने लगे अरे ये बात तो बड़े अद्भुत कि हम तो गरीब सुदामा को जानते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे तुम्हारे सुदामा आ गया। सुदामा आ गया। हम अमीर सुदामा को जानते ही नहीं। जी सर। तो ये इस बात से दोस्तों अमितपुरी गोस्वामी जी इतने खुश हुए। मैं जानता हूँ ये बात आप लोग भी खुश होंगे। हम जानते हैं हमें सुदामा की गरीबी से मोहब्बत है। वो ऐसा पात्र है, ईश्वरीय पात्र, दिव्य पात्र है जो अपनी गलती करने पे तुरंत माफी मांगी वहीं की वहीं। उसके बाद उसके जीवन में और कोई गलती नहीं थी, पूरा ईश्वर था, ईश्वर के मित्र थे वो। एक सुदामा ऐसा पात्र है दोस्तों, जब कोई ये कहानी देखते होंगे तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती में कोई धर्म की बात भी नहीं आती होगी। हम की सुदामा की बात सुन रहे तो ये हिंदू धर्म की कहानी नहीं, वो बात ही सुनने में लगता है जैसे एक गरीब और एक अमीर राजा दोस्त कैसे रहे होंगे बचपन के और कैसे है। ये है सुदामा की कहानी में, हम उस गरीब सुदामा में अपने आप को देखते हैं, इसलिए वो इतना प्यारा लगता है हमें। और रही मैं बात करूं इनकी, ये जो अमित पुरी गोस्वामी जी हैं, इनका व्यक्तित्व यह है कि ये विचार से लेके साकार होने तक ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी इन्हीं की है जिसमें मैं बैठा हूँ। इस गाड़ी में भी इन्होंने माँ लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही पूजा पाठ करते हैं और बहुत बड़े भक्त हैं। मतलब इनके पास नेगेटिव मतलब भगवान के बिना भगवान के बारे में कोई गलत बात कहे या भगवान की बात ना करे तो इन तक नहीं आ सकती। वो इन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल खींच रखा है कि वो वहां तक आएगी ही नहीं, इनको वो चीजें वहां तक आती नहीं। ये दिव्यता है इनकी। और इनके साथ रह के ये मुझे ऐसे ऐसे मौक़ों पे ऐसी जगह मंदिर में ले गए। और मतलब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज जो मेरे वीडियो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, जो आज इतने आप तारीफ करते हो मेरी, उसमें इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं बहुत ऐसे हालातों में था कि जब कुछ रास्ते अटके हुए थे जीवन के, तो ये मेरे साथ थे। और तब ये मुझे कभी गंगा जी के पास, कभी मंदिर में, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में ये दुआ करते थे कि इनके जीवन के कष्ट दूर हो जाए। तो इनके अंदर साक्षात मैंने ईश्वर ही देखी कि देखो। तो ये आज सिर्फ इनका इतना परिचय, इनके साथ और दूसरे वीडियो लेके आऊँगा। इनका एक दूसरा सवाल तो यहाँ से शुरू हुई थी कि हम जो परोपकार करते हैं, परोपकार करने से पहले
जिसके ऊपर परोपकार किया जा रहा है उसकी योग्यता भी आंक लेनी चाहिए, नहीं तो पुण्य की जगह पाप हो जाता है। जी सर। और इसका उदाहरण आपने बताया, वो 10 रुपये मांगने एक लड़का आया था सुबह। जी सर। सुबह क्या हुआ दोस्तों, एक हम लोग खड़े हुए थे, एक लड़का आया अच्छा खासा सूटेड बूटेड, कहने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, बहुत बुरी स्थिति में हूँ, मुझे आप 10 रुपये दे दीजिए। और इन्होंने, इन पे नहीं रहे होंगे खुले, इन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। मैं भी खड़ा था, मैंने कहा ये लो। तो वहां से शुरू हुई इनकी मेरी ये बात। इन्होंने कहा सर योग्यता होनी चाहिए, ये 10-10 रुपये इकट्ठे करके हो सकता है चाकू खरीद ले। मैं कह रहा था हो सकता है 10-10 रुपये लेके क्वार्टर खरीद ले दारू पीने के लिए। मैंने कहा पर उसके जो भी भाव थे मांगने के, जब कोई व्यक्ति मांगता है हम ये मानते हुए कि हमारे देने के भाव, हम अपने भाव की पवित्रता को रखें, हमने अपनी भाव की पवित्रता से दान दिया, किसी को कुछ मदद करी, तो हम पे पाप नहीं लगेगा। वो अगर किसी ठग विद्या में करके अगर हमसे कुछ ठग रहा है तो वो उस पर ठगते हुए भी पाप लगेगा और वो कर्म करते हुए भी लगेगा। ये इसका यह है कि पर देखो ये सच बात है कि आप कोई परोपकार करो तो उसकी योग ये तो आपको भापना पड़ेगा कि भाई वो इस लायक है कि नहीं है। बाकी परोपकार करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आप उतने का ही कर सकते हैं जितने से आप के ऊपर जो आधारित है या आपकी जो आधारिता आपने ली भी है उसमें कटौती ना हो, और वो जिसके पास जा रहा है वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे, इसलिए पहचाना जाता है। बाकी ये इतने बड़े भक्त हैं, इनकी वजह से ही मैं यहाँ आज आप लोगों के पास वीडियो बनाने की स्थिति में हूँ। थैंक यू अमितपुरी गोस्वामी जी, ठीक है ऐसे बने सर। रहिएगा। और ये बहुत अच्छा गाते हैं, किसी दिन इनका गाया हुआ मैं गाना सुनाऊंगा। नहीं सर। तो जय श्री कल्कि जी, बाकी दूसरा वीडियो।